हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये आपके मासिक लव राशिफल मार्च 2022 के विषय में बात कर रहे हैं। और ये भी आपके ही कहने पर हम ये प्रोग्राम हमने आरंभ किया है। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी, लोगों का रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम इसको लेकर के भी लव राशिफल को, मासिक लव राशिफल को लेकर के भी अपना प्रोग्राम आपके बीच में बना करके ले करके पहुँचें। तो आपके अनुरोध पर, आपकी रिक्वेस्ट पर, आपका कहने पर हमने ये प्रोग्राम बनाने का फैसला लिया और बना रहे हैं। तो ये जो चर्चा है मार्च 2022 के मासिक लव राशिफल को लेकर के है और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है पूर्ण रूप से। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं ये वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक लव राशिफल मार्च 2022 के विषय में करने जा रहे हैं चर्चा। और पहले बात करेंगे हम सिंगल के विषय में, जो पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल है, जिनका कोई मित्र नहीं बना है अभी तक, वो अकेले हैं। और उसके बाद चर्चा आरंभ करेंगे जो रिलेशनशिप में रहे हैं, अभी भी पहले से चल रही है रिलेशनशिप या बनाना चाहते हैं तो, या उसको और मजबूत करना चाहते हैं। जो भी सारी बातें करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप और लव अफेयर्स को लेकर के। और तीसरी चर्चा हम मैरिड लाइफ को लेकर के भी करेंगे, जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए। चौथा हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी करेंगे। और पांचवा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के भी बात करेंगे, यानी कि पहले अगर कोई आपकी रिलेशनशिप थी, बाद में किसी कारणों से वो आप सेपरेट हो गए, अलग हो गए और चाह करके भी दोबारा आप नहीं मिल सके, तो क्या इस महीने में आपके प्रयासों के द्वारा ये संभव हो पाएगा? तो आइए सब चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले आपसे हमारा भी कुछ कहना है कि आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें लोगों के साथ। और जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाइए। अगर आपने इसको दबाया तो हमारे जितने भी और कार्यक्रम हैं वो सारे आप तक पहुंच पाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक जाएगी। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो फिर हमारे प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आप वृषभ लगन के जो जातक हैं, जो सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है। तो इस महीने इस बात की संभावना है क्या? देखिए, आपको बताना चाहेंगे बहुत स्पष्ट रूप से कि ये मार्च का महीना आप वृषभ लगन के जातकों के लिए, विशेष रूप से जो सिंगल हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपके एक तो दिमाग में पूरे महीने और विशेष रूप से 19 तारीख के बाद से, 19 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक कुछ जरूरत से ज्यादा विचारों में उथल पुथल रहेगी। विचारों का आना जाना बहुत तेजी के साथ रहेगा और आप उस परिस्थितियों में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। हालांकि मार्च की 1 तारीख से लेकर के और ये 19 से पहले तो जो भी, हालांकि आप सोचेंगे ये तो फिर भी थोड़ा पीरियड ठीक है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज ही रहेंगे ज़्यादा टाइम तो। और कभी आप सोचेंगे कि मैं इस ओर जाऊं, कभी सोचेंगे इस ओर जाएं। तो इस तरीके की स्थिति, ये वैसे तो पूरा महीना इसी प्रकार निकलेगा आपका। और कुछ ग्रहों का विशेष सपोर्ट ना होने के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, वो ये बताना चाहेंगे कि आप अगर ऐसा विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा, जहाँ आपने इतने दिन धैर्य रखा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। चीज़ें आने वाले टाइम में जल्दी ही नॉर्मल होंगी और उसमें आप फिर जब फैसला लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। अभी लिया हुआ फैसला, अगर मान लीजिए आपने कोई अभी कोई पसंद किया हुआ है, दिल में, अपने मन में कोई पसंद कर रखा है, कोई व्यक्ति, कोई जातक, कोई अपना मित्र बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने पसंद किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अपने दिल में रखिए, दिमाग में रखिए।
कहीं अगर आपने थोड़ा जल्दबाजी कर दी और उस जातक को जिसको आप पसंद कर चुके हैं, अगर आपने उसको प्रपोज करते हैं या किया है, तो इस मार्च के महीने में आपको उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी बातें रहेंगी, पैदा होती रहेंगी कि जो प्रपोज जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको एक्सेप्टेंस में नहीं मिल पाएगा। इसके संभावना बहुत ना के बराबर है, बहुत ही ना के बराबर। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी दूसरे तरफ से कि अभी ये समस्या है, अभी वो समस्या है, अभी मैं इस पोजीशन में हूँ नहीं, अभी मैं ये नहीं कर सकता, अभी मैं वो नहीं कर सकता, अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता आपके साथ, या कुछ और बातें, कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो नापसंद वाली बातें, जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यही कहना है आप सिंगल जातकों से, वृषभ लगन के, कि भाई ये महीना जो है आप शांति के साथ, धैर्य के साथ निकालिए। जिसको भी पसंद कर रखा है करके रखिए, लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी ना करें। और अगर आपने जल्दबाजी की तो परिणाम वही होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी ने बोला था, हमने जल्दबाजी कर दिया। तो इसलिए जहाँ इतने दिन आपने शांति रखी है, धैर्य से काम लिया है, थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए। और जैसे ही परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, हम हर महीने राशिफल के साथ आते हैं आपके, अब तो आपको बताएंगे कि अब ये मौका है। तो ये स्थिति आप सिंगल के साथ रहेगी। अब आके बात करते हैं जो लव अफेयर्स में है, जिनकी रिलेशनशिप चल रही है। तो क्या आपको अपनी इस रिलेशनशिप के कुछ और मजबूत परिणाम सामने आने वाले हैं? क्या आपकी अगर कोई प्लानिंग चल रही है विवाह करने की, तो क्या उसमें आप सक्सेस होंगे, या उसमें भी कुछ बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं आपके लिए, या ये रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप की संभावना तो नहीं? आइए बात करते हैं, देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। देखिए साथियों, बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है ये इस महीने कुछ इस प्रकार चलने वाली है, जो ग्रहों का इशारा मिल रहा है कि आपकी रिलेशनशिप तो रहेगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति शिकायतें ज़्यादा रहेंगी। आपको उनमें कमियां नजर आएंगी, उनको आप में कमियां नजर आएंगी। और बजाय इसके कि कुछ अच्छी बातें हों, कुछ इस तरीके की बातें ही ज़्यादा रहेंगी। पूरे महीना ऐसे ही निकलेगा ये। 26 मार्च के बाद जाकर के थोड़ी परिस्थितियां, थोड़ी सी उसमें सुधार होगा, वरना तो शिकवे शिकायत वाला ही महीना रहेगा ये आपके लिए। प्यार कम, शिकवे शिकायत ज़्यादा। आपको उनके अंदर जो भी है कमियां नजर आएंगी, आप उनको, लेकिन इतना हम आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे, देखिए रिलेशनशिप है, प्यार भी होता है, तकरार भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तकरार भी एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। हम आपसे भी कह रहे हैं, और आपका जो साथी सुन रहे हो अगर वो भी, तो वो उनको भी कहना चाहते हैं कि तकरार भी एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। ज़्यादा तकरार हो जाती है तो फिर थोड़ा गंभीर हो जाता है मामला। तो आप भी इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि अगर आपको कोई शिकायत भी है अपने पार्टनर से, अपने मित्र से, तो नपे तुले शब्दों में ही, अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो नपे तुले शब्दों में ही कहें, बहुत सोच विचार करके कहें, कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस ना दिखाएं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे रिलेशनशिप, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जहाँ तक मैरिज की बात है, तो देखिए मैरिज की संभावना तो नहीं है इस मार्च के महीने में। अब अगर कोई प्लानिंग है आपकी, तो मैंने कहा ना कि तकरार में ही समय ज़्यादा निकलेगा। अब बात कर लेते हैं जो मैरिड हैं पर्सन्स, चाहे फीमेल्स हों चाहे मेल हों, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो देखिए वैवाहिक जीवन में परेशानियां तो आएंगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन परेशानियों के साथ साथ आप वैवाहिक जीवन का आनंद भी लेंगे। आप उन आनंदों को मिस नहीं करना चाहेंगे, उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तनाव है, टेंशन है, हो जाता है, वैवाहिक सुख का भी आनंद लेंगे, तनाव भी होता रहेगा, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, मिला जुला रहेगा परिणाम। और लेकिन एक बात कहें आपसे, देखिए अपनी जीवन साथी जो है, अपनी पार्टनर जो है, उनके साथ कुछ चालाकी या चतुराई आप बिल्कुल ना करें। उनके साथ कुछ, उनसे छुपाएं ना, उनके साथ मतलब कोई ऑनेस्टली बिहेव करें।
एक जीवन साथी के साथ जो करना चाहिए, यहां पर इस बात की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम आपको इशारा दे रहे हैं कि आप उनके साथ भी कुछ छल कपट जैसी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसलिए वो सब ना करके आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही उनके सामने रहें और वैवाहिक सुख का आनंद लेंगे। फिर आप आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो उसके लिए आपको बता दें कि आपकी तरफ से कोशिश तो पूरी करेंगे आप, लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो आपका साथी है वहां से आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो रिलेशनशिप है, इस मार्च के महीने में आप वृषभ लगन के जातकों का कुछ खास बेटर रिजल्ट्स की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं कि आप उसको एंजॉय करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अपने अफेयर्स को कुछ अधिक एंजॉय करें, इस प्रकार की संभावना कम है, ना के बराबर है बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर के है ही नहीं तो भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो मैंने गलत बोल दिया। सक्सेस कम है, प्रगति नहीं है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। आपकी ओर से कोशिश बेशक आप करते रहें, लेकिन आपको परिणाम जो है बेटर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन इसमें आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये महीना है ऐसा, 26 मार्च के बाद से परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। 26 मार्च तक आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना रहें, उतावलापन ना दिखाएं, थोड़ा पेशेंस से काम ले लें, समय को निकालें। अगर नहीं मिल रहा है कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव, बहुत अच्छा, तो मान के चलें कि अभी नहीं मिलेगा, 26 के बाद मिलना आरंभ होगा। तो आप 26 मार्च के बाद से फिर आप थोड़ा एक्टिव हों तो आपको रिजल्ट उसके परिणाम मिलेंगे। अगर आप उतावलापन दिखाएंगे तो मुझे तो कहीं इस बात का भी शक है, ग्रहों को देखते हुए, कि कहीं जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है कहीं वो पीछे ना हट जाए आपसे, वो दूर ना चला जाए। तो इसलिए बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जो पहले जिनके आपस में पहले था रिलेशनशिप था, लेकिन किसी कारणवश या तो ब्रेकअप हो गया या ब्रेकअप नहीं भी हुआ, वो लोग दूर हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस पर चले गए, उसके बाद उनका मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन भी कोई विशेष नहीं रहा, ये सब चीज़ें। तो क्या इस मार्च के महीने में पॉसिबिलिटी है कि वो आपस में दोनों एक दूसरे से मिल सकें? देखिए साथियों, इस महीने भी जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर ही है। और जो मैं ये नहीं कहता आप प्रयास अपने जारी रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रयास बिल्कुल ही ना करें, प्रयास करते रहिए। माह के अंत में जाकर के आपको इस बात की, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इतनी सफलता मिल सकती है कि आप उनसे संपर्क जो करेंगे, जो अपना कम्युनिकेट करेंगे अपनी बात, वो उन तक पहुंचा पाएंगे और वे उस बात को आपकी गंभीरता से लेंगे और समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। वहां से वो ये चीज़ों का सिलसिला शुरू हो सकता है, इसकी भी संभावना अच्छी है। तो आप 26 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा इनिशिएटिव ले लें, 26 तक कोशिश करें कि ज़्यादा, अगर आप करके देख सकते हैं, अगर आप करते हैं तो आप वही रिजल्ट पाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। 26 के बाद संभावना बढ़ रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल मार्च 2022 का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।